फाइंडिंग स्क्वायर्स इन वन लाइन। ठीक है, हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं वन लाइन, मतलब एक ही लाइन में, एक बार में, बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए हम ऐसे ही वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। और जिस विधि से हम ज्ञात करेंगे वो विधि है द्वंद्व योग। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात हम करेंगे, लेकिन थोड़े समय बाद, क्योंकि अभी हमको वो जो वर्ग ज्ञात करने के लिए जो हम लोग विधि इस्तेमाल करेंगे, उस विधि को पहले हमको सीखना है। उस विधि में जो काम किया जाता है ना, पहले हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसको सीखेंगे। क्योंकि ना आपसे वर्ग तो निकल जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, 2 अंकों की हो, चाहे 3 अंकों की हो, या 4 अंकों की हो, वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए छोटी सी बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और वो प्रैक्टिस है कैलकुलेशंस की। और कोई बड़ी बड़ी संख्या का कैलकुलेशन नहीं, छोटी छोटी संख्या का, जैसे 8 दूनी 16, मतलब जोड़ना है और गुणा करना है। ये छोटा छोटा कैलकुलेशन आपको सीखना होगा। और वो कैलकुलेशन कैसे सीखना है या किस लिए सीखना है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो वर्ग ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले एक शब्द आता है ड्यूप्लेक्स। धैर्य रख के पूरा समझिएगा, बहुत मजा आएगा। ड्यूप्लेक्स, जिसको हम डी इस लेटर से डिनोट, मतलब डी लेटर से डिनोट करेंगे। अब ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या होता है, तो द्वंद्व ड्यूप्लेक्स, आप इसको समझिए हिंदी में द्वंद्व ड्यूप्लेक्स, मतलब समझ में आ रहा होगा। ड्यूप्लेक्स वर्ड आप सुने भी होंगे। ठीक है, तो पहले इस लेटर के बारे में आज हम सीखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या होता है, हम सीखेंगे। तो देखो, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक अंक दिया हो, मान लो ए, कोई एक अंक है, और मैं आपसे पूछूंगा इसका ड्यूप्लेक्स बताइए, तो आप कुछ मत करना, उसको वर्ग कर देना। एग्जाम्पल के लिए कोई 4 का ड्यूप्लेक्स बोलेगा, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, है ना। तो 4 का ड्यूप्लेक्स 16 हो गया। तो सिंगल डिजिट का एक अंक अगर बस आपके पास रहेगा, और मैं आपको बोलूंगा इसका डुप्लेक्स बताओ, तो आप उसका वर्ग कर देना। समझ में आया कि नहीं है? चलो बताओ, 8 का डुप्लेक्स कितना होगा? 64। तो ये समझ में आया ना। अभी सिर्फ सीखो, हम एक अंक का, 2 अंक का, 3, 4, 5, 6 अंक तक का डुप्लेक्स निकालना सीखेंगे पहले। कम से कम लगेगा 15-20 मिनट, लगने दो। जब आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद अगर मैं कोई भी संख्या लिख दूँ और उसका वर्ग ज्ञात करने बोलूँ, तो आप 2 मिनट नहीं, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, 5 सेकंड में उसका वर्ग ऐसे ही वहां से बैठे बैठे बोल के बता सकते हैं। सोचो, इतना जबरदस्त मेथड है ये। लेकिन पहले आप डुप्लेक्स निकालना सीखिए। ठीक है, तो एक अंक आपके पास रहेगा, तो उसका डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे? उसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, एक अंक का डुप्लेक्स निकालने के लिए वर्ग करना पड़ता है। ये हो गया। अगर आपके पास 2 अंक रहेंगे, मैं बोलूंगा 2 अंक है ए बी, तो उसका डुप्लेक्स कैसे निकालोगे? तो क्या करना है, सुनो ध्यान से, इन दोनों को आपस में गुणा करना है, और 2 का सामने में गुणा करना है, मतलब इन दोनों का आपस में गुणा और 2 से भी गुणा। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूंगा 12 का डुप्लेक्स निकालो, तो क्या करोगे? 1 गुणित 2 करना ही है, लेकिन सामने में 2 का गुणा करोगे, 4 आ जाएगा। मैं आपको बोलूंगा चलो 42 का डुप्लेक्स निकालो, तो क्या करोगे? 4 गुणित 2, सामने में 2, मतलब 2 से गुणा करते हुए इन दोनों को गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा? 2 चौक 8 दूनी 16। समझ में आ रहा है ना? 42 का डुप्लेक्स कैसे, 2 अंक की संख्या है, उसका डुप्लेक्स कैसे निकालोगे बताओ? 2 का गुणा, ये तो लिखा है। डुप्लेक्स ऑफ ए बी कैसे निकालोगे? 2ab। 2ab बोलने का मतलब है उन दोनों अंकों को भी गुणा करना है और 2 से भी गुणा करना है, ऐसा है 2ab। दोनों को गुणा करते हुए 2 से गुणा करना है। चलो डुप्लेक्स ऑफ 36 बताओ कितना होगा? 36। यही कैलकुलेशन बस आपको फास्ट करना है। जितनी जल्दी आप, जैसे जितनी जल्दी आप बोल पाएंगे ना, 6 18 दूनी 36, बस ये जितना फास्ट कर पाएंगे ना, समझ जाओ वर्ग उतनी आसानी से ज्ञात हो जाएगा। डुप्लेक्स बस जल्दी से निकालना सीख जाइए आप। चलिए इसका बताओ, 47 का बताओ डुप्लेक्स। 56। अभी देखो, कठिन चीज नहीं है, जितनी चीज आप देख रहे हो बस उसी को ध्यान रखो। वर्ग ज्ञात करने का काम बाद में करेंगे। आपको नया शब्द देखने को मिल रहा होगा, क्या है ये डुप्लेक्स, नई नई चीजें सीखने को मिल रही है ना। आप सिर्फ जितना जैसे बताते जाते हैं ना, समझते जाइए। हाँ, एक अंक रहेगा, उसका डुप्लेक्स ज्ञात करने के लिए उसको वर्ग करना है। अगर 2 अंक रहेंगे तो उसका डुप्लेक्स कैसे ज्ञात करते हैं? दोनों गुणा करके 2 से गुणा करना है, 2ab। फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला 2ab। ठीक है, ध्यान से समझा। ये हो गया क्या? एक आध दो एग्जांपल और दूं, चलो इसका बताओ डुप्लेक्स 89 का। फास्ट, जितना यही काम अगर आप, हाँ हाँ, वेरी गुड, ये काम जितना फास्ट कर सकोगे ना, समझ जाओ आपका काम आगे बहुत आसान बनेगा।
ड्यूप्लेक्स निकालने का काम बस आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, फिर आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, है ना, ये हो गया 2 अंकों का तो हो गया, चलो अब 3 अंकों का डुप्लेक्स कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखो, डुप्लेक्स ऑफ एबीसी। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना, आपको आजू बाजू वाले का गुणा करके उसको 2 से गुणा करना है और बीच वाले का वर्ग करना है। ठीक है, आजू बाजू वाले का गुणा करके 2 से गुणा करना है और बीच वाले का क्या करना है, वर्ग करना है। सिर्फ धैर्य रख के समझते जाइए। जब आप पैटर्न में समझ, अभी जैसे 4 अंकों का बताऊंगा, फिर 5 अंकों का बताऊंगा, फिर आप सीख जाएंगे कि हमको क्या क्या करना है करके। ठीक है, तो चल चल जैसे चल रहे चलने दीजिए, बस उसको ध्यान से देखते जाइए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोल दिया, चलो 332 का मेरे को बताओ, चलो 332 का डुप्लेक्स बताओ। तो फॉर्मूला क्या है, 2 गुणित 3 गुणित 2 और बीच का वर्ग। हाँ, 3 चौक 12, 12 और 9 कितना होगा, 21। वेरी गुड, वेरी गुड, फास्ट बताया एकदम। 3 दूनी 6 दूनी 12, और देखो ना, आजू बाजू वाले का गुणा करके 2 से गुणा करना है और बीच वाले क्या करना है, वर्ग करना है। समझ में आया कि नहीं, बताओ, समझ में आ रहा है ना। चलो बताओ मेरे को 426 का डुप्लेक्स बताओ। देखो 6 चौक 52 पक्का। कैसे, 2 गुणित 4 गुणित 6 और 2 का वर्ग, तो 4 दूनी 8 छक्के 48 4 52। बस ये जो काम आप कर रहे हो ना, उसे फास्ट करो, इतना ही बस चाहिए इसमें, और कुछ नहीं चाहिए। डुप्लेक्स निकालने का समय आया, फास्ट करो उसको, जितना फास्ट, और कोई कठिन काम नहीं है, सरल सरल अंकों का ही तो गुणा करना है ना। आप जैसे पता है आपको, ये डुप्लेक्स ऑफ 426 निकाल रहे हैं, समझ जाइए, अगर आपको 426 का वर्ग निकालने बोल दिया गया तो उसमें डुप्लेक्स ऑफ 426 का यूज होगा, और आप कितनी आसानी, कितनी फास्ट ये निकाल सकते हैं, उतना फास्ट इसका वर्ग निकलेगा। उसका वर्ग कैसे निकालना है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, पहले हम डुप्लेक्स अच्छे से सीखेंगे। समझ आ रहा है ना, मजेदार है, इंटरेस्ट लोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ, एक लाइन में जो लिखा है ना, एक लाइन में आप इसका वर्ग लिख सकते हो, आप किसी भी संख्या का। इसमें कोई पैटर्न नहीं है कि सर 9 होना चाहिए तभी निकलेगा क्या, या 0 होना चाहिए, ऐसा कुछ इसमें पैटर्न, कोई सेटिंग नहीं है। आप कोई भी संख्या दे दी जाए, एक बार में वर्ग लिख दोगे, और सामने वाला कोई पूछेगा तो हाँ आप 4 लिख, अब 6 लिख, अब 2 लिख, एक को रोक, ऐसे उस सोच में रह जाएगा बोल क्या रहा है, और आप एक ही बार में आंसर दे सकोगे। मतलब सब खुश हो जाएंगे आपसे, एकदम इम्प्रेस। गणित का यार ये तो बहुत ऐसे, मतलब ठीक है ना। तो अभी सीखते जाते हैं अपन। चलो बताओ 352 का डुप्लेक्स बताओ। सड़तीस पक्का। 2 गुणित 3 गुणित 2, आजू बाजू वाले को 2 से, आजू वाले को गुणा करके 2 से गुणा करना है, बीच का वर्ग करना है। 5 पंचम 25, 25 और 12 38। वेरी गुड, समझ में आया ना। तो 3 अंकों का डुप्लेक्स कैसे ज्ञात करते हैं, आजू बाजू वाले को गुणा करके 2 से गुणा करना है, बीच का वर्ग करना है। ठीक है, पक्का। चलो अब 4 अंकों वाला देखते हैं, यहां बताता हूं उसको मैं। 4 अंकों वाला डुप्लेक्स ध्यान से देखिएगा भाई, एबीसीडी, एबीसीडी अगर 4 अंक की कोई संख्या रहेगी और उसका डुप्लेक्स ज्ञात करना रहेगा, तो उसका सूत्र क्या है, सबसे इस पार वाली और सबसे उस पार वाली को गुणा करो, उसको 2 से गुणा करो, और फिर बीच की दोनों को गुणा करके 2 से गुणा कर दो, ऐसे। यानी कि दूर दूर पास पास, ऐसे आपको समझना है, याद करने तरीका। एडी, एडी सबसे दूर। जैसे आपको मैं 10 अंक देता, 10 अंक, तो फर्स्ट लास्ट का गुणा करके 2 से गुणा करना है, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट का गुणा करके 2 से गुणा करना है। समझ में आ रहा है ना, दूर दूर और पास पास, ऐसे आपको सोचना है। चलो मेरे को इसका डुप्लेक्स बताओ, 1 2 3 4, इसका डुप्लेक्स कितना होगा, एकदम फास्ट 20। कैसे पता चला, 2 गुणित 1 गुणित 4, 2 गुणित 2 गुणित 3, याद रखना, शुरू और लास्ट वाले गुणा करना है, उसको 2 से गुणा करना है, फिर बीच के दोनों को गुणा करके 2 से गुणा करना है। समझ में आ रहा है ना पैटर्न, और इसको फास्ट करना है, 4 दूनी 8 और ये 12। वेरी गुड, 20, एकदम जल्दी बताया। देखो एकदम ये काम जितना फास्ट होगा ना आपका, स्क्वायर उतनी जल्दी से निकलेगा। और चिंता मत करो, हम 4 अंकों का अगर डुप्लेक्स निकालने का आपको मिल रहा है, तो समझ जाओ हम इसकी मदद से 4 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमारे सामने ऐसे अवसर कम आएंगे। हमको 3 अंक, अब अगर आपको बोला ना सर हमको 3 अंकों तक की संख्या का वर्ग बस सिखा दो, तब भी हम खुश हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको 4 अंकों वाला डुप्लेक्स निकालने की जरूरत ही नहीं है।
3 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालना बहुत आसान है, आपका वर्ग आसानी से निकल जाएगा। लेकिन सीखो, पहले सीखो, बिल्कुल एकदम मुक्त होकर के, यानी कि समय को ध्यान मत दो, सिर्फ धैर्य रख के सीखो, ठीक है। तो ये हो गया। चलो एक आध और एग्जांपल 2-3 देखते हैं। 2, 1, 5, 7 का डुप्लेक्स मेरे को बताओ कितना होगा। ये माइंड कैलकुलेशन कर लो है। 38 कैसे पता चला? 2 गुणित 2 गुणित 7 और 2 गुणित 1 गुणित 5 है नहीं भाई। तो 2 दूनी 4 7 28। वाह, ये तो एकदम फास्ट याद किया आपने, वेरी गुड। यही काम बस फास्ट होना चाहिए, डुप्लेक्स याद करने का। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का एकदम मजा आ रहा है डुप्लेक्स? अभी सीखो, और ऐसा नहीं कि एक ठोक को पढ़ रहे हो तो दूसरा भूल जा रहे हो। आप बार बार उन पैटर्न्स को देखते रहो कि अगर मेरे पास कोई एक अंक रहेगा तो उसका डुप्लेक्स याद करने के लिए मेरे को उसका वर्ग करना है। 2 अंकों का डुप्लेक्स याद करने के लिए क्या करना है? 2ab, बस फार्मूला याद रखो, सबसे बढ़िया फार्मूला याद रखो 2ab, यानी कि वो दोनों को लिख के 2 से गुणा करना है। 3 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स याद करने के लिए बीच वाले का वर्ग आजू बाजू का गुणा करके 2 से गुणा। आजू ये दो, मैं जब इसको शुरू में पढ़ा था सबसे पहली बार तो मैं डुप्लेक्स याद करते टाइम 2 से गुणा करना भूल जाता था। हाँ, एबीसी का डुप्लेक्स याद करना है तो बीच वाले का वर्ग और आजू बाजू को गुणा, ऐसे सोचता था मैं, बोला आंसर कैसे गलत आ रहा है। बाद में अच्छे से ध्यान दिया तो पता चला कि आजू बाजू वाले को गुणा करके 2 से भी गुणा करना है ना, और बीच वाले का वर्ग करना है। 4 अंकों का डुप्लेक्स कैसे ज्ञात होगा? आजू बाजू का मतलब नहीं, दूरस्थ समीपस्थ, ऐसे याद कर लो। यस, पहला लास्ट और बीच वाला दोनों इस टाइप से, और 2 से गुणा भी करना है हमको, ठीक है। पक्का समझ में आया? एकदम अच्छे से समझ में आया ना? देखो भाई, गुड। चलिए 4 अंक का सीख लिए ना? सुनो ना, सुनो ना, अच्छे से पैटर्न को देखो आप। अब मैं आपको 5 अंक का बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 5 अंक तक का हम लोग सीख लेते हैं। डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी डी ई। अब क्या करना है तो ध्यान से देखो, दो की जोड़ी कितनी कितनी बन सकती है? शुरू और आखिरी की एक जोड़ी बन जाएगी, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट की एक जोड़ी बनेगी, और बीच वाला अकेला छूटेगा। तो जो अकेला छूटेगा उसका वर्ग कर दो, और बाकी काम वैसे ही कर दो। 2 इंटू ए इंटू ई, 2 इंटू ए इंटू ई प्लस 2 इंटू बी इंटू डी। समझ में आया कि नहीं बताओ? 2 इंटू बी इंटू डी। अब आप समझ गए होगे कि हमको क्या करना है। अगर मैं आपको 6-7 अंक का भी देता हूँ तब भी आप बना लोगे। देखो, जब जब विषम होता है, विषम मतलब 3 जन रहते हैं, तो बीच वाले का वर्ग होता है, अगल बगल वाले का गुणा करके 2 से गुणा। जब 4 अंक रहते हैं तो बीच में कोई बचा ही नहीं, तो बीच में कोई बचा ही नहीं तो वर्ग करने का कुछ आया ही नहीं। बाकी बाकी शुरू और लास्ट वाले का गुणा करके 2 से गुणा, बीच के दोनों का गुणा करके 2 से गुणा, वो तो काम होता ही है। और 5 जन रहेंगे तो क्या होगा? 5 जन में शुरू और आखिरी का हो गया एक जोड़ी, फिर सेकंड लास्ट का एक जोड़ी बन गया, तो उनको गुणा करके 2 से गुणा करना है 6। 2 इंटू ए इंटू ई करना है, 2 इंटू बी इंटू डी करना है, और बीच में कौन छूट गया? बीच में कौन छूट गया? सी। तो सी का वर्ग आपको लिखना 6 यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं बताओ? पक्का? चलो फटाफट आप बता दो। अब बोलोगे सर इतने बड़े डुप्लेक्स की जरूरत कब पड़ेगी? तो बताऊं कब पड़ेगी, जब आपको 5 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना रहेगा ना, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप चिंता मत करो, अपने को 3 अंकों तक अगर समझना है तो हमारा काम इतने में हो जाएगा, और इतने का डुप्लेक्स तो आप ऐसे ही बैठे बैठे निकाल दे रहे हो। बस फिर क्या, कुछ चिंता ही नहीं करनी है, फटाफट वर्ग निकालेंगे। चलो 1 2 1 3 5, इसका मेरे को आप डुप्लेक्स निकाल के बताइए। तेईस। कैसे? देखो, 5 एकम 5 दूनी 10, ठीक है, उसके 3 दूनी 6 दूनी 12 और 1 23। कैसे हुआ? शुरू और लास्ट 5 एकम 5, उसको 2 से गुणा कर दो, 10 हो गया। फिर 3 दूनी 6, उसको 2 से गुणा कर दो, 12 हो गया। और बीच वाले क्या करना है? वर्ग। एक का वर्ग एक ही होगा, 10 12 22 और 1 23। चलो इसका बताओ। तैतीस, गुड। कैसे? 5 दूनी 10 दूनी 20,
दो एक कम, दो दूनी 4 और 9, 3 का वर्ग 9, तो 20 4 24 और 9 33। देखो फास्ट हो रहा है, ये भी कोई समय नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा बताओ, 6 अंक का डुप्लेक्स ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे? 6 में, हाँ, दो दो का जोड़ी बनेगा, शुरू और आखिरी, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट, फिर थर्ड और थर्ड, ऐसे करके इधर से थर्ड उधर से थर्ड, और दो दो को गुणा करना है सब में। हाँ 3 बार होगा, 3 बार होगा। वर्ग निकाल नहीं रहे हैं अभी हम लोग। वर्ग निकालने के लिए जो चीज चाहिए हमको, डुप्लेक्स, उसको सीख रहे हैं कि डुप्लेक्स कैसे ज्ञात किए जाते हैं। जब ये डुप्लेक्स ज्ञात करना आप अच्छे से सीख जाएंगे, तब किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए डुप्लेक्स का इस्तेमाल होगा। उस डुप्लेक्स के इस्तेमाल से वो वर्ग बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो डुप्लेक्स जब मैं आपको बोलूंगा, चलो डुप्लेक्स ऑफ 35, चलो जल्दी बताओ इसका डुप्लेक्स क्या होगा, तो अगर आपको वही नहीं आता रहेगा तो कैसे वर्ग। इसलिए हम पहले डुप्लेक्स निकालना सीख रहे हैं कि हाँ चलो बताओ डुप्लेक्स ऑफ 35 कितना होगा, 30। हाँ तो देखो बता पाए ना फास्ट। क्यों बता पाए? क्योंकि हम वो चीज पहले सीख रहे हैं। तो डुप्लेक्स ज्ञात करना पहले हम लोग सीख रहे हैं। जब वो ज्ञात हो जाएगा ना, तो आप जैसे फटाक से बता दिए 30, तो वैसे ही मैं आपसे चाहता हूँ कि आप फटाफट बताएं। इसलिए इसको अच्छे से रट लो कि किस तरीके से हम उसका फॉर्मूला देखते हैं, उसका फॉर्मूला किस तरीके से होता है। भाई रटने का अर्थ है कि फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा ना आपको, और इसको याद रखने के लिए वास्तव में रटना नहीं पड़ेगा। आप उसका पैटर्न देखो, विषम अंक रहेंगे तो आजू बाजू वाले का गुणा करके 2 से गुणा करना है, और बीच वाले का क्या करना है, अपने को वर्ग करना है। इस पैटर्न को बस ध्यान में रखो, आपका काम बन जाएगा। 5 अंक वाला समझ में आया कि नहीं बताओ? हो गया। चलो अब हम आते हैं हमारे मेन काम में, अर्थात वर्ग ज्ञात करने की पैटर्न में देखते हैं। चलिए, हाँ वर्ग ज्ञात करने के काम आते हैं। फाइंडिंग स्क्वायर्स इन वन लाइन, एक ही लाइन में मतलब वर्ग ज्ञात हो जाएगा आपका, कितनी भी बड़ी संख्या हो। कोई बंधन नहीं है कि लास्ट में सर 9 रहेगा या एक एक रहेगा। नहीं नहीं नहीं, कोई बंधन नहीं है, ये एकदम जनरल है, व्यापक मेथड है, एकदम जबरदस्त तरीके से आपका काम बनेगा इसमें, चाहे कोई भी संख्या हो। नहीं समझ में आएगा? चलो अब मिटाओ इसको मैं। इसको अगर देखना चाहो, लिखना चाहो, फोटो खींचना चाहो, लिख लिए, बहुत अच्छा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं ना। चलो अब मैं इसको मिटाता हूं। अब हम वर्ग ज्ञात करेंगे सर। एक अंक का वर्ग ज्ञात करना हो तो आसान है, आपको पता ही है। 9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64 है, जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा 2 अंक में चलेगा। 2 अंक, बड़े 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 2 अंक। चलो कोई भी 2 अंकों का एक आध संख्या पुकारो। 18 का वर्ग क्या ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। 18 का वर्ग ज्ञात करना है, कुछ मत करो। 8 का डुप्लेक्स जल्दी बताओ, 8 का डुप्लेक्स। अब 8 क्या है, सिंगल है। अब आपको ये याद करना है, हाँ 8 का डुप्लेक्स 64 होता है, तो 4 6 बचा के रखो, ठीक है, इधर 6 बचा के रखो, आगे जाके जुड़ेगा वो, ठीक है। सुनो ना, अभी सीख रहे हैं तो समय लगेगा, तो चिंता मत करना, कंजा टेकर कैसे मत समझना, माइंड में नेगेटिविटी मत लाना। 3 एग्जाम्पल करेंगे ना, चौथे का तुम लोग 1 सेकंड में उत्तर खुद दे दोगे, देखना। तो पहले इसका डुप्लेक्स हुआ, ठीक है, 6 बचा के रख दिए यहाँ पे। उसके बाद ना, जैसे अपन याद करो 11 वाली संख्या से गुणा करते थे, पहले 1 को पकड़ते थे, फिर 2 को, फिर 3 को, ऐसे पकड़ते थे ना। यहाँ पे भी वही काम करना है आपको। तो पहले सिंगल का डुप्लेक्स पता किए, अब दोनों का एक साथ लेकर के, यानी 18 का डुप्लेक्स। हाँ कैसे पता चला? 16। दो अंकों की संख्या का डुप्लेक्स कैसे ज्ञात करते हैं? दोनों को गुणा करके 2 से गुणा करते हैं, तो कितना हुआ? 16। और हासिल को चलो 16 को मारो गोली, मतलब 16 को अभी अभी हासिल जोड़ नहीं रहे ना, याद रखना, हासिल जोड़ नहीं रहे हैं, अभी उसको यही बैठा के रखो। जैसे यहाँ 64 मिला था, 64 का 4 बचाया, 4 लिखा, 6 बचा कर दिया, अभी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। फिर क्या हुआ ये, मतलब हम लोग अभी डिटेल में देख रहे हैं, जब आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो कहाँ हासिल बचा रहे हो सर, फटाक से जोड़ के लिखो ना, तो ऐसा आप काम खुद कर भी सकते हैं। अभी हम डिटेल में देख रहे हैं। हो गया, अब 2 अंक हो गए ना पूरे। अब इसका डुप्लेक्स बताओ। एक, तो ये 1 लिख दो। अब उसके बाद उनको जोड़ दो, देखो 4 हुआ, 6 6 12, देखो 6 6 12 हुआ,
12 का 2 लिखेंगे, उसका हासिल इससे जुड़ेगा, तो 1 1 2, ठीक है ना, और 2 और 1 3, ये आंसर आ गया। कठिन लग रहा है तो चिंता मत करो, अभी 5-10 एग्जाम्पल करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फिर आपको ईजी लगेगा। देखो 8 का डुप्लेक्स 64 हुआ, 4 बचा है, 6 लिखा। अगर आपको ये लिखना पसंद नहीं आ रहा तो आप माइंड में इसको रख सकते हो और अगले वाले के साथ चुपचाप जल्दी से जोड़ देना, ठीक है। देखो मैं ऐसे भी कर सकता था, इसका दूसरा तरीका, 8 का डुप्लेक्स 64, 4 लिखो, 6 बचाओ, फिर 18 का डुप्लेक्स देखो, 16, 16 6 हासिल 2 बचाओ, ठीक है ना, 1 और 2 3, ऐसे फटाफट हासिल को अगले में जोड़ना। यार हमेशा वही करते हैं, क्या चिंता है, समझ में आया कि नहीं है? तो अब पैटर्न को बस ध्यान रखो, पहले सिंगल का डुप्लेक्स, फिर पूरे को पकड़ के उसका डुप्लेक्स, फिर इधर वाले का डुप्लेक्स, ठीक है। अगर 3 अंकों की कोई संख्या रहती, चलो मैं एक आध पैटर्न आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास 3 अंकों की संख्या मान लो 357, 357 का अगर स्क्वायर ज्ञात करना है आपको, ठीक है, स्क्वायर ज्ञात करना, ध्यान से देखना, पैटर्न मैं आपको सिखा देता हूँ, पैटर्न में देखो, पहले 7 का डुप्लेक्स, फिर 57 का डुप्लेक्स, ठीक है ना, डुप्लेक्स। अब 57 का डुप्लेक्स कैसे याद करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 57 मतलब 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या के डुप्लेक्स याद करने के लिए हमको दोनों को गुणा करके 2 से गुणा करना है। आप सीख चुके हो डुप्लेक्स याद करना, तो सुनो ना, फिर 7 का डुप्लेक्स, फिर 57 का डुप्लेक्स, फिर 357 का डुप्लेक्स, अब पूरा किनारे तक पहुंच गए। अब पीछे से 7 को छोड़ के 35 का डुप्लेक्स, उसके बाद किसका डुप्लेक्स, 3 का डुप्लेक्स। लग रहा है ऐसा है कि समय लगेगा, आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा, आप करके देखिए, चलो देखो तो करके देखो, तो मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ इसका आंसर। 7 का डुप्लेक्स कितना होगा बताओ, 49, हासिल है 4, ठीक है। 57 का डुप्लेक्स जल्दी बताओ मेरे को, अब 70, 70 और 4 74, हासिल है 7, समझ में? तीनों का डुप्लेक्स बताओ। अब 3 अंक की संख्या का डुप्लेक्स कैसे पता करते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, आजू बाजू को गुणा करके 2 से गुणा, बीच का वर्ग, 5 7 21 दूनी 42, अब 42 और 25 67, 67 हासिल कितना आया था 7, 67 7 74, हासिल 7, ठीक है। उसके बाद 35 का डुप्लेक्स बताओ, जल्दी करो, 5 थी 15 दूनी 30, 30 7 37, समझ में आ रहा है, 37 का 3, क्लियर है। उसका हाँ 3, फिर 3 का डुप्लेक्स बताओ, 9, 9 थी 12, आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं बताओ, पक्का ना, कोई डाउट तो नहीं है? कैलकुलेट करके देख लो इतना ही आया कि नहीं है, चेक कर लो। 357 गुणित 357, अच्छा आप तो बताओ कठिन लगा कि सरल लगा? अरे भाई आप सोचो, अगर आपको ये मेथड पता ना होता तो 357 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आप आखिर क्या करते, आप गुणा ही करते, समय लगता बहुत, वो भी 3 3 अंक ऐसे गुणा करते हैं, ऐसे जो हम लोग सिस्टमेटिक पारंपरिक विधि जो हमारी होती है, पहले 7 को 3 से गुणा करना, फिर ऐसे लगाते नहीं हम लोग, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर जाके जोड़ते। अब बताओ कितने कम समय में आपने इसका वर्ग लिख दिया, सोचो आपने। तो मैं आपको बताया ना, वर्ग लिखने के लिए आपको बस स्ट्रॉन्ग क्या चीज रखना है, कैलकुलेशन, और आपको डुप्लेक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि हम लोग डुप्लेक्स याद करके बनाए इसका वर्ग, नहीं समझ में आएगा? चलो इसका डुप्लेक्स जल्दी से बताते हैं, चलो 324 का बताओ, मतलब मैं बार बार डुप्लेक्स बोल रहा हूँ, 324 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 324 का वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। सबसे पहले, अच्छा सीख गए हो ना आप लोग, चलो सीख गए। सुन लो ना, सबसे बढ़िया बताऊं, सबसे बढ़िया ना, कुछ कॉलम बना लो आप, खंड बना लो। आप बोलोगे कितना खंड बनाना है, तो देखो ये कितने अंकों की संख्या का वर्ग याद कर रहे हैं, 3, तो दुगुने से 1 कम करो, 3 दूनी 1 कम हुआ 5, समझ जाओ 5 तो कॉलम बनाना है, ठीक है। जितने भी अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना रहेगा ना, उसके दुगुने से 1 कम कॉलम बना देना, खंड बना देना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, देखो देखो देखो, देखो ध्यान से, यहाँ 4 का डुप्लेक्स आएगा, 4 चौक 1 बचा के रखो, ठीक है। चलो 24 का डुप्लेक्स बताओ, 4 दूनी 8 दूनी 16, 6, नहीं अच्छा चलो 17 करोगे, डायरेक्ट कर दो, नहीं तो मैं ऐसे बता दूं, डायरेक्ट करते जाओ, हाँ चलो 17 का 7 लिख दूं डायरेक्ट,
हासिल 1 बचा, ठीक है। उसका तीनों का डुप्लेक्स बताओ। तो तीनों का डुप्लेक्स याद करने के लिए आपको क्या करना है, याद है ना आपको, 4 12 दूनी 24 और बीच का वर्ग 24 4 28 और 29 हासिल 2, है नहीं, समझ में आया नहीं। उसके बाद अभी पूरा वहां तक पहुंच गए। अब इनका डुप्लेक्स बताओ, 32 का डुप्लेक्स बताओ। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 2 14 हासिल 1, सुना है। उसका 3 का डुप्लेक्स बताओ, 9 और 1 10, आंसर आ गया। क्या समय लगा बताओ, मुश्किल से हम लोगों ने 6-7 सेकंड में नहीं लगाए होंगे, 10 सेकंड भी नहीं लगाए होंगे। हम लोग सीख रहे हैं तो इतना समय लगा है, नहीं तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो फटाफट निकाल लेंगे। आंसर आ गया आपका, यकीन नहीं है तो 324 का वर्ग करके देख लो। तो फिर क्या आप बताओ, अच्छा है कि नहीं मेथड? हाँ, वो इसलिए बोल रहे हो आप लोग क्योंकि अभी पहला दिन है ना, पहला दिन है, अभी अभी सीखे हो, नई चीज सीखे हो तो स्वाभाविक है। मेरे से तो बहुत गलती हुई थी। हाँ, तो आप चिंता ना करो, वो पॉजिटिव चीज है कि आप, महत्वपूर्ण बात है कि समझ में तो आया, समझ में आया नहीं, वही मेन बात है भैया। प्रैक्टिस घर में होती रहेगी। चलो, इसका वर्ग ज्ञात करके बताओ मेरे को। इसमें पूरा एकाग्र चित्त होकर बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि डुप्लेक्स याद करते समय आपको गलती हो सकती है। सत्रह सात 42, अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। देखो, चलो मेरे साथ साथ समझो। पहले 2 का डुप्लेक्स 4, फिर 12 का डुप्लेक्स 2 एकम 2 दूनी 4, है नहीं। उसके बाद तीनों का डुप्लेक्स याद करना है एक साथ। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 और एक 17, कितना फास्ट है, हासिल 1 हो गया। उसके बाद 41 का डुप्लेक्स 4 एकम 4 दूनी 8 और एक 9, कि मैं आ रहा ना समझ में। उसके बाद 4 का डुप्लेक्स 4 चौक 16 और एक 17। ये बताओ कितना समय लगा, बताओ समय कितना लगा आपको, कुछ नहीं समय लगा है। आपने इसका वर्ग लिख दिया, बताओ वाकई में बचा ही नहीं है क्या? हाँ तो ठीक है, हाँ तो देखो कितना कम समय लगा आप लोग इसको सुधारने में भी, मतलब ठीक। चलो, मजा आ रही है। अरे यही मैजिक है, देखो ये गणित का मैजिक इसी को बोलते हैं, फटाफट आप वर्ग याद कर लिए। और जो जो लिखा है वही हुआ है, क्या लिखा है, कितने लाइन में याद हुआ आप खुद देख लो। एक में तो प्रश्न रहेगा भाई, दूसरे में तो आंसर लिखेगा ना। एक लाइन में ही आंसर लिखा है आपने, देख लो। चलो इसका बताओ। चलो बड़ा संख्या, चलो 627 का वर्ग। छह सौ सत्ताईस का वर्ग, जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। लेकिन उसके लिए आपको डुप्लेक्स अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सिखाऊं, बताऊं, देखो, सुनो ना। हाँ, 7 का डुप्लेक्स 49, 4 हासिल बचा है। हासिल को लाइन से लगाते जाता हूँ, 4 बचा है, ठीक है। उसके बाद 27 का डुप्लेक्स याद करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 अंकों का संख्या है, तो उसका डुप्लेक्स याद करने के लिए दोनों गुणा करके 2 से गुणा करना है। तो 7 दूनी 14 दूनी 28 और 4 32 का 2 हासिल 3, ठीक है ना। फिर तीनों का डुप्लेक्स याद करने के लिए मैं क्या करना है, आजू बाजू वाले का गुणा करना है, उसको 2 से गुणा करना है और बीच वाले का वर्ग करके जोड़ना है, यही तो था ना। तो 6 सत्ते 42 दूनी 84 और 4 88, 88 और 3 91 हासिल 9। फिर 62 का डुप्लेक्स पता करना है, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 और 9 33,
उसका 3, फिर 6 छक्के 36 और 3 39। आया नहीं इतना, 3 93 1 29। वाह कितना जल्दी वर्ग का, ये तो 3 अंक का वर्ग निकाल रहे हो आप, 3 अंक का सोचो, 2 अंक का वर्ग निकालना तो आप तो ऐसे निकाल दोगे। चलो 87 वर्ग बताओ। सात का डुप्लेक्स 49, हासिल 4, 7 8 56 दूनी 112, 112 4 116 का 6, हासिल 11, है नहीं भाई, सही बन रहा है ना। 8 8 64 और 11 75, 75 69, वाह गुड, आ गया आंसर। सबसे पहले क्या करना है, देखो जैसे 3 अंकों की संख्या का वर्ग मैंने ज्ञात किया, तो उसके लिए मैंने कैसे कैसे डुप्लेक्स निकाला आपको समझ में आया। पहले सिंगल डुप्लेक्स, फिर 2 ठोक का डुप्लेक्स, फिर तीनों का डुप्लेक्स, फिर जब तीनों कवर हो गए तो पीछे से एक छोड़ के 62 का डुप्लेक्स, फिर 2 छोड़ के 6 का डुप्लेक्स, यही तो हुआ है ना। सबसे ज्यादा ज्यादा पड़ेगा और कितना आसानी से निकल रहा है इसका, प्रैक्टिस के लिए। चलो अब चलो 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 2 अंक का बताऊं क्या। चलो 2 अंक का देखो, 2 अंक का देखो ना, देखो भाई मान लो, सुनो ना, मान लो 69 का स्क्वायर निकालना है, 9 का डुप्लेक्स 81, 81 का एक हासिल 8, फिर दोनों, सही है ना, 81 का एक हासिल 8, फिर दोनों का डुप्लेक्स 6 नहीं है 54, 54 दूनी 108, 108 और 8 116, हासिल 11, 6 का डुप्लेक्स 6 छक्के 36, 36 और 11 47। हाँ सिंगल डबल सिंगल, और 3 अंकों की संख्या रहेगी तो क्या करना है, सिंगल डबल ट्रिपल, है ना भाई, फिर डबल फिर सिंगल, मतलब ऐसे लौटना है, बढ़ते जाना है, फिर किनारे के बाद फिर लौटते जाना है, समझ में आ गया ना। सबको सब, जिसको भी डाउट है प्लीज पूछो, इसमें कोई घबराना शर्माना नहीं, प्लीज पूछ लो, आप पूछ लो, क्योंकि जो पूछता है वो उसी समय अनजान बना रहता है, लेकिन जो नहीं पूछता उसको हमेशा के लिए नहीं आएगा, इसलिए आप पूछो, ताकि अभी बस पूछ लोगे ना, फिर हो जाएगा, फिर समझ जाओगे बढ़िया। 2 और 3 का ज्यादा आता है, तो चलो मेरे को फटाफट आप इसका वर्ग ज्ञात करके बताओ। अभी जैसे इसका वर्ग ज्ञात होना, मैं आपको कुछ संख्याएं देता हूँ, जल्दी से मेरे को इसका वर्ग ज्ञात करके बताते जाओ। सॉरी मैं इधर डुप्लेक्स क्यों लिख देता हूँ बार बार, मेरे से लिखने में गलती हो जाती है, फिर से बताओ। कल से आप टाइम पे आना फिर डेली। हाँ देखो, हाँ देखो, हाँ चलो इसका भी बताओ, 63 का वर्ग बताओ, 83 का वर्ग, 47 का वर्ग, 63 का वर्ग, बताइए जल्दी जल्दी कीजिए। देखो 2 अंकों की जो संख्या है उसका डुप्लेक्स कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों को गुणा करके आपको 2 से गुणा करना है, ये ऐसा, 1 अंक रहेगा तो उसका सिर्फ वर्ग करना है, 3 अंक रहेंगे तो आपको आजू बाजू वाले का गुणा करके 2 से गुणा करना है, और बीच वाले का वर्ग करना है नहीं। बस अभी 3 अंकों की संख्या के लिए इतना ही, देखो 4 अंकों की संख्या रहेगी, ए बी सी डी रहेगा तो क्या करना है, शुरू और लास्ट का गुणा करके 2 से गुणा करना है, और बीच वाले का गुणा दोनों को 2 से गुणा करना है, ऐसे शुरू और लास्ट का गुणा करके 2 से गुणा, और बीच के दोनों को गुणा करके 2 से गुणा। अब क्या करना है, जैसे मान लो मेरे को 83 का वर्ग पता करना है, तो सबसे पहले मैं 3 का डुप्लेक्स लिखूंगा, तो 3 एक सिंगल डिजिट है, तो है ना भाई, 83 का वर्ग पता करने के लिए सबसे पहले मुझे
3 का डुप्लेक्स लिखना पड़ेगा। तो 3 सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स 3 का वर्ग। सिंगल डिजिट के डुप्लेक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 का वर्ग करना पड़ेगा। जैसे ए का वर्ग है ना, ए है तो ए का वर्ग हो जाता है, तो 3 है तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9। फिर पूरा त्रासी का डुप्लेक्स लिखना पड़ेगा। तो त्रासी मतलब 2 अंकों की संख्या हो गई, तो 2 अंकों की संख्या वाली का डुप्लेक्स 2ab। तो 2ab करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, 24 दूनी 48, तो 48 का 8 हासिल 4। अब 8 का डुप्लेक्स लिखो, मतलब पहले सिंगल, फिर दोनों का, फिर सिंगल का। पहले 3 का, फिर पूरा 83 का, फिर 8 का, ऐसा। हाँ, उसका जैसे जैसे 3 अंकों की संख्या का आपको वर्ग पता करना है। ये देखो, पहले 6 का, फिर वाह 6 का, फिर 26 का, फिर 426 का, फिर 42 का, फिर 4 का। एक, पहले 1 का, फिर 2 का, फिर तीनों का, फिर पीछे से एक छोड़ते जाओ, फिर 42 का, फिर 4 का, इस टाइप से। हाँ, लास्ट तक पहुंचने के बाद ना पीछे से छोड़ते जाना एक एक टूक को। पहले सिंगल का निकलना, फिर डबल का, फिर ट्रिपल का, 4 लोग होते तो चारों का, बढ़ते जाना आगे। फिर जब किनारे तक पहुंच जाओगे ना, जैसे अपन 426 का निकालने के बाद क्या कर रहे हैं, पीछे से 6 को छोड़ दिए 42 का निकाले, फिर 2 को छोड़ दिए 4 का निकाले, हो गया, फिर आ जाएगा आंसर। हाँ, 26, फिर 426 का निकाले, 26 के बाद पूरा 426 का, पहले 6 का, फिर 26 का, फिर 426 का, तो 426 हो गया, पूरा कवर हो गया। फिर छोड़ते जाओ, फिर लास्ट से 6 को छोड़ो तो 42 का, फिर 2 को छोड़ो तो फिर 4 का। पहले पकड़ते जाना है, फिर छोड़ते जाना है। पहले 6, फिर 2, मतलब पहले 6, फिर 26, फिर 4। हाँ, 6 को छोड़ दो, पीछे से छोड़ दो 6 को, 42 का, 42 का, फिर 2 को छोड़, एक एक छोड़ते जाना है और डुप्लेक्स निकालते जाना है। जो जो आते जाएगा ना उसका इकाई अंक लिखते जाना। जैसे मैं इसको बता रहा हूँ, देखो देखो ध्यान से, 6 का डुप्लेक्स 36 का 6 हासिल 3 बचा के रखो, फिर 26 का डुप्लेक्स 14 क्यों, 12 दूनी 24 करो ना, दोनों का गुणा करके 2 से गुणा करना है आपको। 6 दूनी 12, दूनी 24, 27। हाँ, हासिल जोड़ना है, तो 27 का 7 हासिल 2। समझ में आया ना? फिर क्या करना है, फिर तीनों का डुप्लेक्स। अब 3 अंक की संख्या का डुप्लेक्स कैसे पता करते हैं? मतलब बीच वाले का वर्ग आजू बाजू वाले का गुणा और 2 से गुणा। हाँ चलो करो, आ रहा ना आंसर? हाँ हाँ हाँ, हाँ चलने दो। 6 चौक 24 दूनी 48, नहीं नहीं, हाँ 6 चौक 24 दूनी 48 और बीच का वर्ग 48 4 52, 52 हुआ ना। और हासिल कितना आया था? और हासिल पिछला और हासिल पे तो जोड़ना है ना, 2 आया था ना हासिल, तो 54 का 4 हासिल 5। अब 42 का डुप्लेक्स बताओ। 426 का हो गया ना, अब पीछे से 6 को छोड़ दो, 42 का डुप्लेक्स बताओ। 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 5 21, फिर 2, ठीक है। हाँ, आप लोग धीरे धीरे कैलकुलेशन करो। 4 का डुप्लेक्स 16, 16 और 2 18, आंसर आ गया। चेक करो इसका इतना ही आया कि नहीं, चेक करो 426 का। ये नहीं है ना, ये शामिल नहीं है, इतना ही आया ना। देखो आ गया आंसर, आ गया। और समझ में आया कि नहीं बताओ? हाँ अच्छे से है समझ, गुड। ठीक है, अब इसका वर्ग ज्ञात करना आसानी सीख गए। मैं बनाते जाता हूँ, आप आंसर मैच करते जाना। आपका बन गया पूरा, देखो वाह, उधर बन गया।
गुड। गुड गुड यार, गुड। चलो, 3 का देखो, 83 का वर्ग ज्ञात करने के लिए 3 का डुप्लेक्स लिखेंगे 9, 8 की 24 दूनी 72 का 2 हासिल 7। अच्छा अच्छा। एक बार हम लोग 3-4 दोस्त लोग ना कहीं जा रहे थे घूमने, तो रेलवे स्टेशन में टिकट कटाने पहुंचे ना, तो 15-15 रुपये टिकट था, और क्या बोलते हैं 8 लोग थे। तो अब 15 अट्ठे होता कितना है बताओ? 15 अट्ठे होता है 120। 120 120। तो चलो 15-15 8 लोग हैं, 15 अट्ठे 110 करके 110 रुपये वो दे रहा था। बोले ये क्या? तो 120 रुपये होता है, तो 10 और देना पड़ा। तो कभी कभी फास्ट कैलकुलेशन होता है तो हड़बड़ा जाते हैं। तो 3-3-9 हो गया, तो 8-3-24 दूनी 48, 48 का 8 हासिल 4। 8 का डुप्लेक्स निकालेंगे तो 64, 64 4 68। सही है ना? चलो, 47 का वर्ग 7 का डुप्लेक्स 49 हासिल 4। 7 चौक 28 दूनी 56, 56 4 65 हासिल 6। 60, हाँ। हासिल कितना हुआ? 6। 4 चौक 16, 16 6 22। आ रहा है ना? इतना ही आ रहा है आपसे? पक्का इतना ही है? ठीक, चलिए। हाँ, होता है, मेरे से भी हुआ था, मेरे से भी हुआ था ऐसे, मेरे से भी होता है। उसी को आपको ध्यान रखना है कि डुप्लेक्स जब 2 अंकों का निकालो तो दोनों को गुणा करके उसको 2 से गुणा करना है। हाँ हाँ हाँ, है। अच्छा, 3 का डुप्लेक्स 9, 6 थी 18 दूनी 36, 36 का 6 हासिल 3, 6 छक्के 36 3 39। आया इतना आंसर? और दे 9 नहीं 81 का 1 हासिल 8। उसके बाद 7 नहीं 63 दूनी 126, 8 जोड़ेंगे 134 का 4 हासिल 13। 7 7 49, 49 13 62। आया इतना सबसे? हो दे। 41 का 1 का वर्ग 1 होगा, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ये तो साला एकदम इजी था, है नहीं? कैसा लग रहा है वर्ग ज्ञात करना? अरे भयंकर सरल है। एक आध 3 अंक वाला दो क्या बना देंगे? हाँ, 2 अंक वाला, चलो 2 अंक वाला और बनाओ। 69 का वर्ग बताओ। 69 का वर्ग निकालो, 86 का वर्ग निकालो, 97 का वर्ग निकालो, 78 का वर्ग निकालो। चलो ये 4 जने का वर्ग निकालो। देखो, आप लोग की सहूलियत के लिए ना ये फॉर्मूला हम लिख दिए यहाँ पे। देखो, इसको देखो ना सब लोग, प्लीज एक बार देखो। ए बी का वर्ग ज्ञात करना है तो क्या होगा? बी का डुप्लेक्स, फिर ए बी का डुप्लेक्स, फिर ए का डुप्लेक्स। अगर ए बी सी का वर्ग ज्ञात करना है तो क्या होगा? ए बी सी मतलब 3 अंकों की संख्या, तो क्या होगा? सी का डुप्लेक्स, फिर बी सी का डुप्लेक्स, फिर ए बी सी का डुप्लेक्स, फिर ए बी का डुप्लेक्स, फिर ए का डुप्लेक्स। ऐसे करते नहीं हम लोग? देखो, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला। इकतीस होने वाला है। अच्छा अच्छा, चले पढ़े। चलो 33 34 इधर देखो। सुनो ना आप सब लोग, प्लीज यहाँ ध्यान दो। देखो, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दी हूँ, इसको आप याद रखना हमेशा। ए बी का वर्ग ज्ञात करना तो क्या होगा? बी का डुप्लेक्स, फिर ए बी का डुप्लेक्स, फिर ए का डुप्लेक्स। हासिल जो आता जाएगा उसको आगे जोड़ते जाना है। ए बी सी का वर्ग ज्ञात करना तो क्या होगा? सी का डुप्लेक्स, फिर बी सी का डुप्लेक्स, फिर ए बी सी का डुप्लेक्स, फिर सी को छोड़ो तो ए बी बचेगा, ए बी का डुप्लेक्स, फिर ए का डुप्लेक्स। यही तो किए ना? तो इसको याद रखना, मतलब ना उधर से एक एक को बढ़ाते जाना है, और जब पूरा संख्या कवर हो जाएगा तो
फिर पीछे से एक को छोड़ते जाना है और इधर किनारे तक पहुंच जाना है, उस किनारे से शुरू करके इस किनारे तक पहुंच जाना है, बीच में बढ़ते जाएगा फिर घटते जाएगा। ठीक है, चलो अब आप इसका आंसर मिलाएंगे, हम याद करें यहाँ पे 69 का वर्ग। तो सबसे पहले 9 का डुप्लेक्स, 9 का डुप्लेक्स हो गया 81, 8 आएगा। उसके बाद आप इसको गुणा करेंगे, मतलब 69 का डुप्लेक्स याद करना है, तो 6 नहीं है 54, 54 दूनी 108, 108 108 116 हासिल 11। 6 का डुप्लेक्स याद करेंगे 36 और 11 47, इतना ही आंसर है सबसे। गुड। 86 का वर्ग, 6 का डुप्लेक्स 36 हासिल 3, फिर पूरे 86 के डुप्लेक्स निकालेंगे, तो 6 अट्ठे 48 या 8 छक्के 48, 48 दूनी 96, 96 और हासिल 3 को जोड़ना है, 99 का 9 हासिल 9। 8 का डुप्लेक्स 8 अट्ठे 64, 64 और 9 73, 73। ठीक है, ठीक है ना, आंसर इतने हैं सबसे। गुड। 97 का वर्ग, 7 का 9, मतलब 7 का डुप्लेक्स निकालेंगे तो 49, 7 का वर्ग करेंगे 49 का 9 हासिल 4, 7 लिए 63, 63 दूनी 1 26, 1 26 और 4 1 30 हासिल 13। ठीक है ना, 9 नहीं 81, 81 और 13 94, 94 09 आया है सबसे। और देखो सब आंसर तो आपसे आते जा रहे हैं, बढ़िया। 78 का वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 8 का डुप्लेक्स लिखेंगे, 8 का डुप्लेक्स निकालने के लिए 8 का वर्ग करना पड़ेगा, 64 आएगा हासिल 6। फिर 8 सत्ते 56 दूनी 112, 112 6 118 हासिल 11, 7 सत्ते 49, 49 11 60, 60 84 आया आंसर। बन तो गया। ओह, मैं बार बार डुप्लेक्स लिख देता हूँ, गलती हो जाती है मेरे से, इतना मतलब फेवरेट बन गया है। 327 का वर्ग, 547 का वर्ग, 832 का वर्ग, 751 का वर्ग। चलो चार्ट ठोक दिया हूँ, इसको याद कर।